एक परिवार होने से, एक मतलब इकट्ठे होने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होएगा, सब कुछ मिलेगा। और अब जो मेरे को दो पूर्ति करनी होती है, एक बाप की और एक माँ की। तो अब बताओ मैं क्या करूँ, करनी पड़ती है कि नहीं। चुटाला गांव की 700 ढानियाँ निकाली है। अच्छा। हाँ, और अबूबसर की मैंने एक दिन में 103 ढानी निकाली और दूसरे दिन मैंने 65 है। अच्छा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली हॉट सीट पर लगातार तमाम सियासी पार्टियां पसीना बहा रही है, खूब मेहनत हो रही है, लेकिन आदित्य चौटाला देवीलाल को जहां पर इस बार मजबूती देने के लिए तमाम दिग्गज नेता सियासी पिच पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पर आदित्य चौटाला का पूरा परिवार भी खूब कड़ी मेहनत उम्मीदवार को जितवाने के लिए, इलाके को मजबूती प्रदान करने के लिए जुटा। मेरे साथ बहुत खास शख्सियत है, आदित्य चौटाला के माताजी सीमा देवी जी हैं, और उनके जो धर्म पत्नियां दोनों ही, चाहे भावना आदित्य की बात की जाए, निशा अनिरुद्ध की बात की जाए, पूरा कुनबा, पूरा परिवार एकजुट होकर इस बार लगातार मेहनत कर रहा है। माताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज हरियाणा। आपका भी तेज हरियाणा, और पन्नू जी आपका भी स्वागत हो। माताजी, करीब मैं 4.5 साल बाद दोबारा आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे वो याद है, घर पर मैंने आपका इंटरव्यू किया था। कैसे हैं, सेहत आपकी ठीक रहते हो? बिल्कुल ठीक हो, अभी तक तो वैसे ही है। अच्छा। सारे कह रहे हैं कि पतली हुई है, मैं सारा दिन घूमती हूँ तो पतली तो हूँ क्यों, सारा दिन घूमना पड़ता है, खेतों में भी जाती हूँ। मैंने चुटाला गांव की 700 ढानियाँ निकाली है। अच्छा। हाँ, और अबूबसर की मैंने एक दिन में 103 ढानी निकाली और दूसरे दिन मैंने 65 है। अच्छा। और कल बनवाड़ा की ढानी निकाली मैंने, कम से कम 60-65 के करीब है। तो ढानियाँ मेरे को दे दी, जो सख्त काम था। भाई ऊंचा भी चढ़ना पड़ता है, नीचा भी है, कहीं रास्ता भी नहीं है, और सारा मतलब सिस्टम खेत वाला ही है अपना, पता ही है तेरे को तो। सही बात है। हाँ, तो मतलब मुझे तो आपके बारे में पता ही, आपने तो एक ऐसा दौर था, आपने खेती तक खुद की है ना, इमरजेंसी का दौर देखा है, इसलिए खेतों में नहीं, जब भी तो मैं खेतों में ड्यूटी लगा रखी है। मैंने भी तुमसे नहीं सुन लेगा, ये तो काम मैं लेऊंगा, तो ये काम मैंने पकड़ लिया। बच्चे लोग सारे गाँव में जा रहे हैं और मैं खेतों में कर रही हूँ, क्यों खेतों का मेरे को पता है वे कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है, कैसे निकालना है, तो वो मेरे को पता है। कहीं वोट भी होता है तो वो भी पैरों के लग जाता है, तो कोई बात नहीं, चुभन होती है तो खुजली होती रहेगी। तो माताजी, मतलब कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? क्योंकि पिछली बार आदित्य थोड़ी सी कसर से रह गए थे, इस बार कसर ना रह जाए कोई, इसलिए पूरा जोर लग रहा है। पूरा जोर लगा रहे हैं, कसर ना रह जाए। और अब बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ जा रहे हैं ना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब लोग खुश हैं। पहले ही है ना, मतलब उनके मुंह पे बड़ी खुशी की लहर होती है, जब बाहर निकलते हैं ना घर से, हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार माताजी, आपने तो प्रयास बहुत लंबे समय से किया था, परिवार एक हो गया है, इस बात की हम लोग भी सुनते हैं आवाम से कि बहुत खुश हैं लोग। आप कैसे देखते हैं, परिवार एकजुट हुआ, घर वापसी हो गई, और उसके बाद कितनी बड़ी ताकत, मजबूती मिली है माता? भी यूँ है, भी देखो पहले वाली बात तो पीछे रहेगी, वो तो अपने करने से फ़ायदा ही नहीं है। वो तो मायूसी का दौर था, पता है अपने को। पर अब जो मिल रही है ना, वो बहुत बढ़िया है। एक परिवार होने से, एक मतलब इकट्ठे होने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होएगा, सब कुछ मिलेगा। और अब जो खुशी इन लोगों को मिली है ना, मैं एक नहीं हुई हूँ, ये और परिवार सारे इकट्ठे हुए हैं हमें। अब घर में जैसे 4 सदस्य थे, तो जो बूढ़े थे ना वो तो पीछे चश्मा भी लगाते थे, और बच्चे थे ना वो अलग अपना बना रखा था। तो घर में भी 2 फाड़ हो रही थी, एक जगह नहीं थी। अब वो भी मिल गए। अच्छा। तो कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो सब लोग खुश हैं अब, बहुत ही, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब परिवार भी एकजुट हो गया, आप कह रहे हैं सब लोग खुश हो गए हैं। तो अब आप जब फील्ड में निकले हो, आप घरों में जा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ आप गोदिका में इतनी संख्या में महिलाएं आपसे मिलती जुलती हैं, और लोग अचंभित भी होते हैं कि खुद आदित्य की माताजी और दोनों बहुरानी, तीनों बहुरानी खुद निकलकर मैदान में आप खूब मेहनत कर रहे हो। माता, देखो बात ये है कि मेरे को 2 पूर्ति करनी होती है, एक बाप की और एक माँ की। तो अब बताओ मैं क्या करूँ, करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्यों कि वो जगह भी तो मेरे को लेनी पड़ती है ना, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, डबल। ये बात। तो कैसा लग रहा है इस बार इतना बड़ा कुनबा एकजुट हुआ है और हॉट सीट बन गई है माताजी? क्योंकि परिवार के बीच में मुकाबला, एक तरफ दिग्विजय चौटाला हैं, अमित सिहाग हैं, और भी बीजेपी से भी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अब देखो
ये तो एक बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि पहले भी मेरे को घेरे रखते थे। अच्छा। पता है तेरे को। और अब यूँ है भी मैं थोड़ा सा हल्का होगी, क्योंकि परिवार एकजुट होने से थोड़ा मेरे को है ना ताकत मिल गई। तो अब तो मैं किसी के सहारे ही नहीं हूँ। और सब ठीक है, वो करते रहेंगे। जब इतनों से नहीं मैं घबराई तो अब तो क्या घबराना है, अब तो ठीक हो गया सब है? तो अब बिल्कुल नहीं घबराऊँ। उस दिन जब चौटाला में सभा थी तो आप भी बहुत भावुक हो गए, आप भी रोए, सारे बच्चे भी आपके रोने लगे। पूरे हरियाणा में भी लोग उस बात के बाद बहुत भावुक हुए कि एक ऐसा दौर आपने देखा, एक माँ का इतना बड़ा, अपने पिता का रोल भी साथ में अदा किया है। तो आपने कहा था कि मैं बच्चों को आज आपके हवाले कर रही हूँ, सौंप रही हूँ। क्या करूँ तो उस दिन का वो दिन था ना, वो बड़ा ही मेरे लिए कष्टदायक था, क्योंकि पिछली योजना में ये बेचारा हार गया था, तो इसलिए मेरे को वो ज़्यादा फील हो रहा था। पर फिर मैंने हिम्मत करके वो बात कहनी पड़ी। और आपने पहले मेरे इंटरव्यू ली उस टाइम में, तो वो दौर कैसा था, वो आपको कैसी पूरी सच्चाई थी उसमें नहीं थी? तो वो ही सच्चाई, अब भी वही सच्चाई थी। भाई ये बच्चा है, काम करने वाला है, तो इसको मैं दूंगा तो ये काम करेगा, सबको अच्छा सुकून मिलेगा, तो बहुत बढ़िया बात है ना। जैसे दादा की तरह दादाजी ने किया, सब लोग याद कर रहे हैं, उनका नाम अमर हो गया, तो वो नाम अपना मिटे ना, वो नाम आगे बढ़े, इसलिए। तो अभी जब माताजी आप लोगों के बीच में जाते हो, महिलाओं से मिलते हो, तो क्या महिलाएं आपको आश्वस्त करती है, क्या बात होती है? नहीं, बहुत अच्छी तरह से प्यार से मिलती है और कहती है कि अब की बार तो वोट है ना बेटी को ही देंगे, आप चिंता मत करो, आपको आना ही नहीं था। अच्छा। नहीं, मैं क्यों ना आऊँ, आपसे मिल तो लूँ आके, और मिलेंगे तो ही बात बनेगी ना, एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो कैसे होएगा। तो बहुत खुश हैं सब महिलाएं, कह रही है भी अब की बार तो है ना बटन नीचे ही दबा देंगे। अच्छा। तो आदित्य भाई साहब भी कहते हैं कि मेर लो गाडो गार मुँह काटो। नहीं, वो ठीक कह रहा है भी मैं गार में क्योंकि छोटी उम्र में ही बेचारे वो गिर चुके थे और फिर चारों तरफ से फिर गिर गए थे, और मैं भी गिरी रही, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज अगर जो मैं हिम्मत हार जाती तो आज ये दिन नहीं आता। और हिम्मत से सब कुछ है, और हिम्मत की लड़ाई लड़नी सब औरतों को भी तो चाहिए। वे अपनी जगह सही रहो और हिम्मत से लड़ो, ताकि बच्चे अच्छी तरह से उनकी परवरिश हो सके। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आखिरी सवाल माताजी आपसे है, कितने आश्वस्त हो बेटे की जीत को लेकर? इस बार आप कह रहे हैं कोई कोर कसर छोड़नी नहीं, आप मैदान में उतर गए हो, आप खाड़े भी पार कर रहे हो, ढाणियाँ भी पार, खेत सब चीज़ नहीं। अब मैं यूँ हूँ भी पूरी जनता हमारे साथ है, और अब की बार जनता का मन बन गया भी अब की बार इस लड़के को जिताना है। तो सबके, मेरे नहीं, पूरी जो अपने डवाली की जो सारी जनता है ना, उनके मन में ये एक ही सवाल आ रहा है कि अब इसको जिताना है, बस इतना है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बहुत मैदान में उतर कर मेहनत कर रहे हो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, और सब एक साथ हो रखे हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब चाहे बच्चा हो, चाहे हमारी उम्र हो, चाहे बूढ़ा हो, हर एक के मुंह पर जो आदित्य 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 नाम अभी सुनने को मिल रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि आई थिंक रिस्पांस और जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा रहेगा। तो माताजी साथ है तो पावर बढ़ गई अब तो। इस बार तो वो भी मैदान में उतर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और खास करके ढाणियों का जिम्मा दे दिया कि एक दिन में 65 ढाणियाँ कर रहे हैं वो। मैं एक वैसे तो मम्मी बताती हैं, पर मैं भी ये बोलना चाहूँगी, हमारे घर में चाहे चुनाव नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारी मम्मी है, चाहे मन से चाहे तन से। अब ये हमारे साथ है तो फिर हम तो, मुझे लगता नहीं कि हम पीछे बैठेंगे। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया माताजी, आपने टाइम दिया। धन्यवाद बेटा। ये हमारे साथ माताजी थे। शायद मैं इंटरव्यू बागड़ी में अच्छा कर पाता, लेकिन मैं थोड़ी बागड़ी कम बोल पाता हूँ, इसलिए मैं पंजाबी को नहीं बेटा, बहुत रोड़ा उल्टा है। मैं पंजाबी हूँ तो माताजी को पंजाबी कम आती है। नहीं, मेरे को कमाती है पंजाबी। चलो अगला गेड़ा आप कोशिश करांगा बागड़ी में। मैं पंजाबी सीखूंगी, तू बागड़ी सीख। तो पूज्य माताजी हमारे साथ थे, और वो
कमाल है कि इतनी उम्र में भी, मुझे लगता है उनके 67 साल से भी पार उम्र होगी, और अब भी वो ढाणियों में इतनी ताबड़तोड़ लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और पूरा परिवार एकजुट है होकर। और ख़ास करके चाहे अभिषेक भाई साहब की बात कीजिए, अनिरुद्ध जी की बात कीजिए, उनकी धर्मपत्नियां भी माता जी के साथ मिलकर कैंपेनिंग कर रही है। और लगातार डबवाली इलाके के घर घर में इस बार दस्तक है, वो माता सीमा देवी जी की मिल रही है, और उन्होंने दावा और आश्वस्त हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि इस बार निश्चित तौर पर बेटे की जीत होगी, क्योंकि इस बार जो पिछली कसर थी वो जनता जरूर निकालेगी। खैर, ये 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 8 अक्टूबर को ईवीएम मशीनों के जरिए जब किस्मत खुलेगी तब पता चलेगा इस बार 2024 की चौधर में हरियाणा सियासत की हॉट सीट में इस बार कौन विधायक बनेगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।